हेलो क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 साइंस, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या चेक किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन की पूरा चैप्टर है तो इसमें कार्बन स्पेशल ऐसा क्यों है, किस किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे चीज़ें फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में, बंध के बारे में। अब तुमने पढ़ा होगा एक क्लास 9th के अंदर एक होता है आयनिक बॉन्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हम वहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। तुमने केमिकल फॉर्मूला सीखा होगा ना क्लास 9 के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई के जैसे करके। ठीक वैसे ही यहाँ पे सीखना है आयनिक बंध। आयनिक बंध का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आयन से चार्ज। क्या मतलब होता है, चार्ज। अब चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। और आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है कि ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखोगे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है मेरा Na से क्या होता है, सोडियम। सोडियम जो होता है कितने नंबर पर आता है बच्चों, 11 नंबर पे आता है। 11 नंबर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तुमने सीखा होगा क्लास 9 के अंदर, कैसे करते हो, KLMN इस तरीके से लिख के फिर वहां पे करते थे ना, 2 8 फिर 1। तो वैलेंसी कितनी होती थी, 1। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर K मेरा, L फिर M फिर N, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पे 8 जाएगा, 1 जाएगा। इसकी कैपेसिटी होती है 2 की, इसकी होती है 8 की, इसकी 8 की, इसकी 16 की। तो एक चीज बताओ मुझे, क्या अगर इसकी 8 की कैपेसिटी है तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, नहीं रखेगा, क्या करेगा, दे देगा। ठीक है। क्योंकि एक रखने से क्या हो जाएगा, ये इसके जो एटम्स हैं वो क्या हो गए, डिसबैलेंस हो जाएंगे, संतुलित नहीं हो पाएंगे। तो क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन हमेशा दे देता है। तो जो देता है वो बड़ा होता है, इसके लिए मतलब क्या, प्लस का चार्ज लगता है। ठीक है। अब वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं Cl का। Cl आता है हमारा 17 नंबर पे, फिर 2 8 और 7। इसको चाहिए कितना, 8, मिल कितना रहा है, 7। तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तो जो लेगा वो कैसा होता है, छोटा। लेता है वो कैसा होता है, छोटा। छोटा होता है तो क्या करेगा, वो माइनस का चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे देखो मैंने एक प्लस का ले लिया और यहाँ पर कितने 7 है, इसको एक की कमी है। तो एक क्या करता है, ये कहता है कि सोडियम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सोडियम इसको दे देता तो ये खुद हो गया बड़ा प्लस, और एक इसने ले लिया तो ये हो गया छोटा माइनस। और इन दोनों से मिलके बनता है एक NaCl, सोल्ट टाइप में फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, जिस चीज को हम यहाँ पे कहते हैं ये आयनिक बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जो है कार्बन क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी देखोगे तो कार्बन आता है 6ठे नंबर पे। ठीक। कार्बन जब 6ठे नंबर पे आता है तो K वाले में तो 2 चला गया, L वाले में 4 चला गया। अब एक बात बताओ, L की कैपेसिटी कितनी की होती है, 8 की होती है क्या। अब 8 के अंदर इसको जब 4 मिल रहा है तो ये क्या करेगा, या तो 4 देगा या तो 4 लेगा। क्योंकि इसको बैलेंस करना, तो या तो डिप्लेट बनाएगा या तो ऑक्टेट बनाएगा। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर 2 होते हैं, इसके अंदर 8 होते हैं। तो अब ये दोनों चीज नहीं कर पाता, ना ही बेचारा दे पाता, ना ही बेचारा ले पाता है। क्यों नहीं, क्योंकि अगर ये देगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले को देगा, तो देने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी इसको लूज करनी पड़ेगी। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, जो कि इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, ना ही देता है ना ही ये लेता है। तो करता क्या, किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। इसको संयोजी बंध कहते हैं, हिंदी में संयोजी बंध भी कहते हैं। तो इसका कोवलेंट का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। शेयर करता है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। सुना है ना ये। तो कोवलेंट क्या करता है, शेयरिंग करता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा यहाँ पर। ठीक। अब जैसे कि अब कोवलेंट है, बहुत तरीके के बनते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होता है जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जैसे लिखता हूं, जिसको हिंदी में कहते हैं एकल संयोजी बंध। एकल संयोजी बंध। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि ध्यान से देखोगे, अगर मैंने मान लो कि H2 ले लिया, हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लिए, H2 ले लिया, तो यहाँ पे H मैंने इधर लिखा और एक H मैंने इस तरफ लिखा। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये रहा, इसकी हाइड्रोजन की भी वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी, क्योंकि दोनों तो हाइड्रोजन ही है। अब यहाँ पे क्या करेगा, अपने फर्स्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट्स बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक। और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा। तो इसके अंदर जो सिंगल बॉन्डिंग हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एकल संयोजी बंध। ठीक है।
तो इस हाइड्रोजन ने क्या बोला कि जो तेरा है वो मेरा है, और इस हाइड्रोजन ने क्या बोला कि ठीक है जो तेरा है वो भी मेरा है। तो दोनों ने क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर ली है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। जिसको कहते हैं हिंदी में द्विसंयोजी बंध। अब देखो डबल कैसे बनेगा, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया यहाँ पर एग्जांपल ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के दो आइटम ले लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 पे है, 8 पे नंबर पे आता है, पहले तो मैं 2 चला गया, फिर कितना लास्ट ऑर्बिट में 6, तो कितने की कमी हो गई, 2 की। तो वैलेंसी नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, थोड़ा सा इसको ऐसे और फैला के बना लेते हैं। ये होगा 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट वाले को हमें काउंट करना होता है। फिर इधर से भी 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे अलग ही सिंबल बनाना है, यहाँ पर बस हम अलग सिंबल इस तरीके से क्रॉस और एक जीरो क्यों लेते हैं, जीरो पार्ट नहीं खेल रहे हम यहाँ पर हम खेल रहे हैं इस तरीके से बॉन्ड बनाना, क्योंकि एक अलग आइडेंटिटी पता चल जाए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर हो रहा है। तो फिर देखो 6 थी, कितने की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये भी ऑक्सीजन इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना क्या करेगा, शेयर बनेगा, और इसके अंदर कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो इसी को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा वाला देखोगे, इसको कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एक मैंने ले लिया एग्जांपल नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का ले लिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिखा मैंने, इधर नाइट्रोजन लिखा। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 7वें पे तो 2 और 5, तो कितने 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा, इसकी कितने की कमी है, 3 की तो कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो 3 उस वाले नाइट्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और इसको भी 3 की कमी है तो इसके साथ क्या कर लेगा, ये शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से इसके बॉन्ड बनते हैं, इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक, इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कार्बन के साथ ही बनते हैं। अब ये तो हमने सीखा था कि सिंगल डबल कैसे होता है, मेन वाला, लेकिन जो कार्बन के साथ बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं, तुम्हें उसके साथ फंक्शन ग्रुप वगैरह कई चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ कार्बन, एक फॉर्मूला याद रखना है, और उसके साथ याद और चीजें रखनी है, जैसे कि पहले कुछ फॉर्मूलेस देख लोगे, जैसे एल्केन, एल्केन का यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एल्केन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर CnH2n+2। जो यहाँ पर n जो है, यहाँ पर जो n है वो किसको शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, किसको शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, कार्बन की संख्या कि कितने कार्बन होंगे। ठीक, इसके अंदर हम करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी करेंगे, पहले एक बार सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, इसके 1 2 और है। फिर एक होता है एल्कीन, फिर एक होता है एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n। फिर एक तीसरे पे आता है हमारा एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला होता है हमारा कौन सा, CnH2n-2। ठीक, ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, और इसके ऊपर फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक छोटा तीनों को करवा देता हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इन तीनों के। जैसे कि देखोगे, सबसे पहले मैं एल्केन का करवाता हूँ, मैं इसको नंबर डिनोट कर देता हूँ 1 2 और 3, ताकि यहाँ पे एग्जाम्पल हमें समझने में आसानी रहे। एग्जाम्पल 1, अगर मान लो कि मैंने n की वैल्यू दे दी यहाँ पर तुम्हें 2, ठीक, n की वैल्यू दे दो, और मैंने बोला कि एल्केन वाला फॉर्मूला बना के दिखाओ मुझे, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर C लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे n की जगह 2, H, फिर यहाँ लिखोगे 2 into n, तो मतलब 2 एंड प्लस का 2, तो C2H, 2 2 4 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, C2H6, C2H6। इसको हम क्या कहते हैं, इथेन, क्या कहते हैं इसको, इथेन कहते हैं। इसके नाम याद करवाऊंगा अभी तुम्हें, मेथेन, प्रोब्यूट, कैसे याद करना है तुम्हें, नंबर ऑफ कार्बन की सीरीज में याद रखना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। ठीक, सेम ऐसे ही अगर नंबर ऑफ कार्बन मैंने 2 ही लिया है इस बार भी, सेकंड वाले के लिए भी,
मैंने इस बार 2 ही लिया है। तो एल्कीन का फॉर्मूला कैसे बनेगा, C2H2 इंटू 2, क्योंकि सिर्फ डबल है, प्लस तो है ही नहीं। तो C2H4, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, मिथीन। कौन सा बन गया, मिथीन, इथीन। इस तरीके से तुम्हें नाम याद रखना, इथीन बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैं तीसरे पे नंबर पे लेता हूँ एल्काइन वाला, सेम N2 ही ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H2 इंटू 2 माइनस 2। तो C2H2 2 4 माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, C2H2। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइन। क्या बन जाएगा, इथाइन। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बस यहाँ पे क्या होता है कि नंबर्स को ध्यान रखना है तुम्हें, और ये तीनों फॉर्मूले पे बस एन की जगह नंबर्स ऑफ कार्बन को समझो और क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे तुम्हें 10 नंबर ऑफ कार्बन याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में जो है 10 नंबर ऑफ कार्बन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पर, जैसे पहला नंबर ऑफ कार्बन अगर एन की वैल्यू तुम्हें 1 दे रखी हो, तो क्या इसका प्रीफिक्स लगना है, मेथ लगना है। प्रीफिक्स मतलब जानते हो जो सबके आगे लगता है। जैसे मैंने नाम बोला था मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से जो प्रीफिक्स में वर्ड आगे यूज होंगे, और ये सब कैसे हैं, सफिक्स, जो वर्ड के पीछे यूज होंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि पहला अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 दे रखा है, तो उसका प्रीफिक्स क्या लगेगा, मेथ। फिर दूसरे पे एथ, फिर तीसरे पे प्रोप, फिर चौथे पे ब्यूट, पांचवे पे पेंट, छठे पे हेक्स, सातवें पे हेप्ट, आठवें पे ऑक, नौवें पे नॉन, और 10वें पे डेक। अब इसके नाम अगर तुम यहाँ पे, तुम्हारा ये होमवर्क होगा कि ये तीनों से नाम बना बना के कोशिश करना पेपरों के लिए, ताकि पेपर तक तुम इस चीजों के लिए अच्छे से कर पाओ। क्वेश्चन तुम्हें कैसे भी दे सकता है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर इतने हैं तो बताओ इसका नाम क्या होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन इतना है तो नंबर इसका नाम क्या हो सकता है। या फिर तुम्हें फॉर्मूला बना के दे देगा कि बताओ कि ये मीथेन दे रखा है, तो मीथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला अगर पता है तो ही तुम बता पाओगे, या फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन तुम्हें अगर पता है तो ही बता पाओगे कितने नंबर ऑफ कार्बन पे यहाँ पर किसको हम क्या कहते हैं। अब जैसे कि इसका अगर मैं एन के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन और डेकेन। फिर एल्कीन के लिए तो मीथेन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटीन, इस तरीके से नाम बनेगा। आयन के लिए बनाएंगे तो क्या बनेगा, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरीके से सारे नाम बनेंगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क है और ये इसके सारे नाम से लिखने हैं। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। अब हम करेंगे अगला नेक्स्ट पार्ट के अंदर फंक्शनल ग्रुप पर्यात्मक समूह, जिसके अंदर तुमने पढ़ा होगा अल्कोहल, एल्डिहाइड वगैरह, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।